चलिए आज की इस वीडियो में आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं और हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का 5 कदम का सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसा पूछा गया है सवाल, कैसे उसको हम बनाएंगे, किस पैटर्न का सवाल आता है और आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह का सवाल आगे देखने को मिल सकता है। सारी बातों पे हम लोग विचार करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। आपका एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई एनटीपीसी 2018 में जो आपका प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। किस पैटर्न पे आपका सवाल आता है और उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए सीधे के सीधे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, यदि बैकफील्ड्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्रम में व्यवस्थित करें तो अक्षर एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। एक अंग्रेजी शब्द है जी, एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है, उसको अंग्रेजी के वर्णमाला में उसको व्यवस्थित करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, जैसे आपको दे दिया गया है क्या ए डी बी सी ए, तो इसको हम लोग यहाँ एफ हो जाएगा। यहाँ हम अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे इसको हम व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है ए, तो ए को लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है बी, तो बी को लिखेंगे। उसके बाद सी, तो सी के लिखेंगे। उसके बाद डी, तो डी के लिखेंगे। उसके बाद एफ आता है तो एफ के लिखेंगे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जिस तरह से क्रम में रहता है उस तरह से हमको सजा लेना है। तो ये आपका एक दिया गया है शब्द, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में सजा लेना है। उसके बाद जो आपका प्रश्न बोल रहा है एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आसानी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। चलिए लिखिए बी ए सी बैकफील्ड्स आपको है, तो सबसे पहले क्या होगा ए आएगा। उसके बाद क्या आएगा बी आएगा। उसके बाद सी, उसके बाद डी है, हाँ सर डी है। उसके बाद ई आता है, देखिए तो ई है, हाँ सर ई है। उसके बाद एफ आता है तो एफ है, हाँ है। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी आता है तो जी है, देखिए तो जी नहीं है तो छोड़ दिए। जी के बाद एच, एच नहीं है। एच के बाद आई, आई है सर आई। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे, जे है। के, आई के बाद के है। के के बाद एल, एल है सर। एल के बाद एम, एम है जी नहीं है। एन है नहीं है। ओ है नहीं है। पी है। उसके बाद क्या है अक्षर एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग सजा दिए। अब पूछ रहा एफ के दाहिनी ओर दूसरा कौन है। एफ के दाहिनी ओर दूसरा यहाँ से निकालिए। एफ के बाईं ओर ये हो गया, एफ के बाईं ओर क्या हो गया जी ये शब्द हो गया। एफ ये है और एफ के बाईं ओर इधर हो गया, एफ के दाईं ओर ये हो गया। तो एफ के दाईं ओर दूसरा यानी कि दाईं ओर दूसरा कौन है के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एफ के दाईं ओर पूछ रहा था दूसरा पोजीशन पे तो के होगा। अगर पूछता कि एफ के बाईं ओर अंतिम छोर पे कौन है तो ए हो जाता है। किसी भी तरह से आपको सवाल पूछ सकता है, बस आपको क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कर देना है, उसको एक क्रम में सजा लेना है। उसके बाद जो भी पूछे आपके हाथ में रिजल्ट है ना। किसी भी तरह का सवाल पूछेगा आप लोग निकाल लीजिएगा, बस उसको अच्छे से क्रम में सजा लेना है। ठीक है, इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंसर किए क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। देखिए सवाल आपको कह रहा है, एक आपको दिया गया है क्रम 5E 7F 11H और है 17K, इस क्रम में दिया गया है और अगला क्रम जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत ही आसानी तरीका से इसको बनाया जा सकता है। देखिए तो 5 है, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो आपका अल्फाबेट नंबर है उसको हम लोग देखेंगे। 5 के बाद 7 है यानी कि 2 बढ़ रहा है जी। उसके बाद क्या है 11 है यानी कि 4 बढ़ गया। उसके बाद 11 के बाद क्या है 17 यानी कि 6 बढ़ गया। यानी कि देखिए तो 2 4 6 2 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। 6 के बाद क्या 8 हो जाएगा, तो 17 और 8 यानी कि 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। देखिए तो 25 किसी में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन में 25-25 आ गया, यानी कि चाहे तो सी होगा या फिर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अब अल्फाबेट से। ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एच आपका आ जाएगा
8 नंबर पे, और के आपका आ जाएगा के, जे के बाद क्या आता है के, यानी कि 11 नंबर पे। देखिए तो 1 बढ़ा, यहाँ से क्या बढ़ा 1 बढ़ा, यहाँ से आपका क्या बढ़ गया 2 बढ़ गया, यहाँ से आपका क्या बढ़ गया 3 बढ़ गया, यानी कि 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहा है। तो आगे क्या बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा 4, यानी कि के बाद क्या हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 15 नंबर का जो रहेगा अल्फाबेट वही हो जाएगा। तो 15 पे कौन आता है, ओ आता है, तो 25 और ओ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात को समझे, इस तरह का क्रम में आपको कंटिन्यू कंडीशन में दिया गया है, तो वही अगला कंडीशन को आपको अप्लाई करना है और इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, बात को समझे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। देखिए कथन और निष्कर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी भी तरीका से आपको तर्क दे देगा, संगत दे देगा, तर्क कथन और निष्कर्ष दे देगा, तो आपको बनाना है। देखिए एक तर्क दिया गया है, कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषेध है, यानी कि कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग करना मनाही है, वर्जित है। बात को समझे। अब अनुमान दिया गया है फर्स्ट में, कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग करने वाले छात्रों की सख्ती से दंडित किया जाएगा। ये फर्स्ट कथन है, अनुमान है। दूसरा क्या है, कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अब ये दोनों में से कौन सा होगा सही, आप बताइए, कमेंट करके जवाब दीजिए। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि बोल रहा है तर्क में कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से मनाही है, यानी कि वर्जित है। और यहाँ क्या दिया गया है, कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को दंडित किया जाएगा। यहाँ पे तो नहीं बोला है कि दंड किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, बस सख्ती से मनाही है, यानी कि वर्जित है, तो वर्जित है, एकदम रूल कड़ा है, तो दंडित किया जाएगा। ये नहीं होगा जी, यहाँ पे दंडित किया जाएगा, यहाँ पे तो दिया नहीं है तर्क में, तो ये अनुमान गलत होगा, हम अपने से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल सख्ती से मना है, यानी कि अनुमति नहीं है कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करना, तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब दूसरा ऑप्शन किसमें है, देखिए तो केवल अनुमान एक निहित है, नहीं ये गलत, केवल अनुमान 2 निहित है, तो बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल अनुमान 2 ही निहित है, 2 ही इसका आंसर सही है। समझे, इस तरह से आपको सोचना होगा, ये जो कह रहा है इसी को सच मानना है और उसके बाद ये आपको लगाना है, अपने से नहीं लगा सकते हैं अनुमान। ये दे दिया है कि सख्ती से मनाही है तो उसको दंड लगेगा, दंड नहीं लगेगा, माना है तो माना है। अगर वहां बोल देता सख्ती से माना है और उसे दंड हो सकता है, तो यहाँ पे ये भी आपको ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की बढ़ते हैं और इस तरह का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, इस तरह का सवाल आपके पास आते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने ये है, आईने को ए बी रेखा पे रखने से निर्मित प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये आपके एक फिगर है, क्या है, आपको फिगर दिया गया है और ये आपको ए बी रेखा पे क्या कर रहा है, दर्पण रख रहा है। दर्पण की जब बात करेगा तो लेफ्ट साइड रखेगा, राइट साइड रखेगा, ये आपको दिया रहेगा। जल की बात करेगा तो नीचे दिया जाएगा, जल की बात करेंगे तो नीचे दिया जाएगा और नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो जाएगा। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है कि इधर से इधर की ओर पलट जाएगा, यानी कि दाएं से बाएं की ओर पलट जाएगा। तो यहां से पलटाइए, दर्पण में पूछ रहा है जी, दर्पण है तो इसको इधर की ओर पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो बूंदा है यहाँ पे जो इधर की ओर आ जाएगा। देखिए तो कहाँ पे है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर 1 ही आपके 1 फिगर सही होगा, यानी कि ऑप्शन 1 ए में है 1, यानी कि ऑप्शन ए में क्या है 1, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो बस इसको क्या करना है, पलटना है, तो ये बूंदा है जो इधर आ जाएगा और बाकी किसी में वो बूंदा इधर नहीं है, सिर्फ 1 में ही है, तो ये सीधा का सीधा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद और भी हम पहचानने का बता रहे हैं। इसके बाद ये बूंदा अगर इसमें एक और ऑप्शन ए रहता और ये फिगर इसी की ओर रहता तो कैसे करते, ये बूंदा इधर की ओर आ जाता और ये जो भाग है जो यहाँ पे जब पलटेंगे तो ये भाग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। देखिए तो ये भाग रेखा जो आपको रंगा हुआ है भाग यहाँ पे आ गया ना,
इस तरह से हम पहचानते हैं। जब दर्पण की बात करेगा तब, अब जल की बात करेगा, जल प्रतिबिंब, क्या जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो ये नीचे से क्या हो जाता है, पलट जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, ये वाला भाग कहाँ चल जाता है, ऊपर की ओर, यानी कि इस तरह से बनता जब पलटेंगे तो। ठीक है, चलिए इस तरह का सवाल आपके पास जल और दर्पण और प्रतिबिंब दर्पण आपके पास पूछा जाता है। चलिए देखिए एक और सवाल है आपके सामने, बहुत ही अच्छा। किसी सुबह x और y किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ से चलते हुए प्रस्थान करते हैं, वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय y की छाया x के दाहिनी ओर बनती है, तो x की दिशा, x किस ओर देख रहा है, यानी किस दिशा की ओर x देख रहा है। देखिए जी x और y है, ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक पार्क है, ये क्या है आपका पार्क है, ये एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, और x नाम का लड़का और y लड़का नाम, x इधर की ओर चल रहा है और y इधर की ओर, यानी कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। अब क्या कह रहा है कि वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो उस समय y की छाया x के दाहिनी ओर बन रहा है। अब बात करिए किसी सुबह, यानी कि सुबह के समय में, याद रखिएगा सुबह के समय में, सुबह के समय किसी वस्तु या आदमी की छाया, किसी वस्तु या आदमी की छाया हमेशा पश्चिम की ओर बनती है। क्या किधर की बनती है, पश्चिम की ओर बनती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा क्या याद रखिएगा, सुबह के समय किसी वस्तु या आदमी की छाया हमेशा पश्चिम की ओर बनती है, पश्चिम दिशा की ओर बनती है। तो ये एक है जी यहाँ पे, अब इसको देखिए, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो एक्स कहाँ है, नॉर्थ पे है। तो नॉर्थ से जब इधर की ओर चला तो इसका जो चेहरा है किधर की ओर है, दक्षिण की ओर है। और क्या क्या कह रहा है, y की छाया x के दाहिनी ओर बन रही है, y यहाँ पे है और x के दाहिनी ओर कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि x के दाहिनी ओर छाया बन रहा है y के। तो उस समय x किस दिशा की ओर देख रहा, तो x देख रहा है किधर की ओर, कहाँ है, साउथ है, नीचे क्या है, साउथ है, यानी कि इस तरह से खड़ा है और आपको देख रहा है x किधर की ओर देख रहा, यानी कि साउथ की ओर देख रहा, दक्षिण की ओर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, सुबह के समय किसी आदमी या वस्तु का जो छाया बनता है सूर्य से, यहाँ से सूर्य है, तो बनेगा क्या, हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बनता है। ठीक है, चलिए इस तरह का बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न और ये रीजनिंग का 5 कदम का आज का सेशन समाप्त होता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और भी बेहतरीन प्रश्न की ओर लेकर, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला है और पूछा गया है, और उस किस पैटर्न पे पूछा जाता है, कैसे उसको सोल्व करेंगे। बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।